यदि अदरक की खेती सही समय पर, सही वैरायटी और सही समय पर सही पोषक तत्वों की पूर्ति की जाए तो बहुत ही बढ़िया और शानदार पैदावार निकाली जा सकती है। हम डायरेक्ट करोड़ों की बात नहीं करेंगे कि 50-60 रुपये केजी बिक गया, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए अदरक से आप कमाई कर सकते हैं। यदि आपको 18 से 22 रुपये केजी का भी रेट मिलता है तो अभी अदरक से आप बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। तो बेहतरीन कमाई करने के लिए सही मैनेजमेंट, बढ़िया भूमि का चुनाव और सही समय पर बेसल डोज है, पोषक तत्व हैं, सही खाद हैं, सही दवाइयों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही उत्कृष्ट देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि अदरक एक नगदी फसल है और इसमें जो कंद मसाले वाली क्रॉप है और कंद पर काफ़ी अलग अलग प्रकार की बीमारी आती हैं, जिसमें सॉफ्ट रॉट की बात करें, यदि हम सड़न की बात करें, गलन की बात करें, तो बरसात के दिनों पर खूब ज़्यादा समस्या आती है। और किसान सही समय का चुनाव करता है, सही वैरायटी का चुनाव करता है तो अदरक से बहुत ही बढ़िया वाली कमाई की जा सकती है। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। इस वीडियो में हम अदरक की संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अदरक एक नगदी फसल है और यह एक कंद वर्गीय फसल है। अब कंद वर्गीय फसल है तो कंद वर्गीय जो भी क्रॉप्स होती हैं उन्हें आप बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो ऐसे खेतों को चुनाव करें जल भराव की समस्या बिल्कुल ना हो। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेड़ विधि से, बेड विधि से ही आपको अदरक की खेती करना चाहिए। यदि आप मेड़ विधि से अदरक को लगाते हैं तो साइज़ में, विकास में काफ़ी बढ़िया मदद मिलने वाली है। तो अदरक की खेती इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है सही समय से। सही समय क्या है? अदरक की खेती करने का सही समय है अप्रैल और मई महीना। अप्रैल लास्ट सप्ताह से लेकर के मई महीने पर बहुत ही बढ़िया समय रहता है प्लांटेशन के लिए। यानी कोशिश कीजिए, सिंचाई के साधन बढ़िया हैं तो अप्रैल लास्ट में आप अदरक की बुआई कर दीजिए, वरना मध्य मई पर यानी 10 से 15 मई के बीच में आपको अदरक की बुआई कर देनी चाहिए। एकदम परफेक्ट समय रहता है मई महीना। जलवायु, भूमि और खेत की तैयारी के बारे में बात करते हैं तो अदरक की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी पर की जा सकती है खेती, लेकिन उपजाऊ दोमट भूमि पर जहाँ कार्बन की मात्रा अच्छी हो, मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 6.7 तक, 7.5 तक रहती है तो बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। तो मृदा की पीएच वैल्यू कंट्रोल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खारे पानी वाले खेतों पर, इलाकों पर खेती ना करें। मीठा पानी होना चाहिए अदरक की फसल के लिए। खारे पानी पर यह क्रॉप सक्सेस नहीं है और बाकी सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, बस उत्तम जल निकास का प्रबंध हो। यदि खेत पर पानी भराव होता है तो कंद गलन की समस्या एक बड़ी समस्या बन सकती है और इस फसल के लिए गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बढ़िया 1 से 2 बार गहरी जुताई कराइए। उसके बाद खेत के चारों साइड बढ़िया ग्रीन नेट खींच लीजिए, मक्के की 2 लाइन लगा लीजिए और मिट्टी को बढ़िया भुरभुरी करा करके खेत की तैयारी कीजिए। उसके बाद बेसल डोज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खेत की तैयारी कर ली, अब कौन कौन सी खादें प्रयोग करें ताकि आगे चल के पैदावार अच्छी मिले, कंदों का अच्छा विकास हो और फसल हरी भरी रहे। तो कोशिश कीजिए, जैसे गोबर की खाद है 4-5 ट्रॉली एकड़ में ज़रूर प्रयोग करें। इसके साथ और क्या इस्तेमाल करना है? DAP, ANP, डाई अमोनियम फास्फेट 18-46 कम से कम 100 kg एकड़ में लगेगी, 2 बैग। इसके साथ MOP पोटास 1 बैग 50 किलोग्राम और इसके साथ 3 से 4 बैग नीम केक पाउडर आपको लेना पड़ेगा और 5 किलोग्राम रीजेंट जो दानेदार कीटनाशक आती है, किसी भी अच्छी कंपनी की दानेदार कीटनाशक ले लीजिए। जड़ संबंधित जो भी कीट लगते हैं उनसे बचाने के लिए 500 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल और गोबर की खाद जरूर इस्तेमाल करें। तो इन सभी को 1 एकड़ में प्रयोग करें। इससे क्या होगा? फसल की जोरदार, ज़बरदस्त और जानदार ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी शुरुआत में। अब जब आप इन खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मेड़, बेड विधि से आपको खेती करना है जिससे अच्छा विकास हो, पैदावार अच्छी मिले। तो बेड की चौड़ाई किस प्रकार रखना है? इस प्रकार बेड मेकर और बेड राइजर से आप बेड तैयार करा लीजिए। बेड की चौड़ाई सेंटर से सेंटर की दूरी आपको 5 फीट रखनी है, 5 से 5.5 फीट तक चल जाएगा एक बेड से दूसरे बेड की सेंटर। और बेड की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1 फीट के आसपास और बेड से बेड की दूरी लगभग सेंटर की बात करें तो 5-5.5 फीट ही आप रखिए। ज़्यादा कम, ज़्यादा दूर पास मत कीजिए। यह डिस्टेंस एकदम उपयुक्त है, बढ़िया है और बेड की चौड़ाई लगभग 3.5-4 फीट, 3 फीट के आसपास आप रखिए। इसके बाद ड्रिप एरीगेशन,
एक बेड पर डबल लान पर आपको ड्रिप इरिगेशन बिछाना है। इससे क्या होगा, देखो टपक सिंचाई से खेती करने पर सिंचाई करने में, खाद देने में आसानी होती है और पानी का ज़्यादा वेपराइजेशन नहीं होता है। टाइम टू टाइम आप सिंचाई कर पाएंगे, जितनी आवश्यकता है उतनी सिंचाई कर पाएंगे और सही संतुलित पोषक तत्वों की पूर्ति आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार ड्रिप इरिगेशन आपको ज़रूर लगाना चाहिए एक अच्छी उपज के लिए। अब बात आती है उन्नत और वेस्ट वैरायटी की कि कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए। वैसे तो आप अपने एरिया के हिसाब से उन्नत और वेस्ट जिंजर की वैरायटी लगानी चाहिए। उन्नत और वेस्ट वैरायटियों की बात करें तो IISR वर्धा के नाम से वैरायटी आती है। इसके अलावा सुरुचि है, सुरभि है और IISR महिमा जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र पर सबसे ज़्यादा चलने वाली वैरायटी सतारा है, औरंगाबादी है, हिमाचल है और रेगुडी जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिए कि अपने एरिया के हिसाब से उत्कृष्ट और ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी का ही चुनाव करें। अदरक की जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो एक एकड़ में कितने कंद, कितने सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ किसान कहते हैं 5 कुंटल पर्याप्त है, तो कुछ किसान कहते हैं कि 12 से 15 कुंटल, 20 कुंटल तक सही रहता है। लेकिन आपको बता दें कि एक अच्छी उपज के लिए आपको 10 से 12 कुंटल अदरक एक एकड़ में आवश्यकता पड़ेगी, यानी लगभग 10 से लाइन से लाइन की दूरी, सेंटर से सेंटर की दूरी कम से कम 4.5 से 5 फीट रखें और एक बेड पर डबल लाइन पर आपको बुआई करनी चाहिए। और पौधे से पौधे की दूरी यानी प्लांट से प्लांट की दूरी कम से कम आपको 7 से 8 इंच के आसपास रखनी चाहिए, यानी 6-8 इंच पर्याप्त होती है। इस प्रकार एक एकड़ में कम से कम 10 कुंटल आपको ज़रूर लगाना चाहिए, तब जाके आपको 20 से 22 टन पैदावार मिलने वाली है। और अदरक की फसल को तैयार होने में कम से कम 8 से 9 महीने के आसपास का समय लगता है। जितना लेट खुदाई करेंगे आप, जितना लेट हार्वेस्टिंग करेंगे, उसका वजन धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो स्पेशल मई महीने पर प्लांटेशन होती है और फरवरी मार्च महीने पर हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। कुछ किसान भाई फसल को रोक के रखते हैं। अदरक की फसल तैयार हो गई, उसको काफ़ी टाइम तक 6-8 महीने तक और रोका जा सकता है। जब रेट अच्छे मिले तब आपको हार्वेस्टिंग करना चाहिए। बाकी थोड़ा लागत आती है और इसमें थोड़ा सा महंगी फसल आप मान सकते हैं। थोड़ा लागत अन्य सब्जियों की तुलना पर लागत अधिक लगती है, लेकिन मैनेजमेंट सही तरीके से किया जाए, बढ़िया खादों का प्रयोग किया जाए तो बहुत ही अच्छी उपज निकाली जा सकती है। जब भी आपको अदरक की प्लांटेशन करनी है 1 से 1.5 महीने पहले आपको अदरक के सीड्स को खरीद के ले आना है किसी भी ऐसे किसान से जो एक प्रकार से अदरक की खेती कर रहा हो, मार्केट से, जो कि सीड्स की बात कर रहे हैं। तो अदरक को आप लाइए, उसके बाद उसको उपचार करें, डायरेक्ट बुआई ना करें। उसको आप कार्बेंडाजिम है, रोकोफंगिसाइड यानी थायोफेरेंट मिथाइल है, तो पाउडर की डस्टिंग कर दीजिए या फिर स्प्रे करा दीजिए। और जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं, जब आप बुआई कर रहे हैं, तो उस समय भी उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे 100 लीटर की टंकी है या फिर 200 लीटर की टंकी है, उसमें आप झेलोरा है, वाइब्रेंस इंट्रीगल है, UPL की इलेक्ट्रोनाथ, यह बेस्ट वाली फफूंदनाशक से आपको उपचारित करना है। और कम से कम 2 से 3 मिनट तक अदरक के बैग को डुबा करके रखना है ताकि ठीक तरीके से दवाई उसमें लग जाए और उसके बाद फिर आप निकाल करके प्लांटेशन करें। पहले फील्ड को एकदम गीली कर लीजिए, एकदम सिंचाई कर लीजिए, फिर दूसरे या तीसरे दिन आप प्लांटेशन कर सकते हैं। तो सिंचाई के बाद ही आपको प्लांटेशन करना है। थोड़ी सी हल्की सिंचाई करें। अदरक की प्लांटेशन आपने कर दी, उसके बाद कम से कम अंकुरण होने में 21 दिन के आसपास का समय लगता है। अब खरपतवार एक बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती है, तो आप प्री इमरजेंट हार्बिसाइड में एट्राजन का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी फसल लगभग फसल पर 3-4 पत्ती खरपतवार दिख रहे हैं, 35-40 दिन के आसपास की फसल है या फिर उससे पहले, और खरपतवार का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, तो इसके लिए चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आप क्या स्प्रे कर सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। यदि चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो एट्राजिन 50% WP 10 ग्राम 15 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। और यदि सकड़ी पत्ती खरपतवार हैं तो एजिल, जिसमें आप टेक्निकल देख रहे हैं, एजिल 30 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। तो यह स्पेशल खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवार का जवाब है, तो एट्राजन और एजिल का स्प्रे आप कर सकते हैं। टॉप ड्रेसिंग करें, मिट्टी को जरूर चढ़ाएं, कम से कम 4 से 5 बार मिट्टी को चढ़ाना पड़ता है, 3 से 4 बार निराई गुड़ाई भी करानी पड़ती है, तब जाके अदरक की फसल की ग्रोथ भी अच्छी आती है और पैदावार भी ज़बरदस्त देखने के लिए मिलती है।
इसके बाद नंबर आता है खाद शेड्यूल। तो अदरक की फसल पर टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला शेड्यूल तो हमने तब प्रयोग किया जब हमने बुआई करी, उसे बेसल डोज, पहला बेसल डोज। दूसरा बेसल डोज जो टॉप ड्रेसिंग में हम करेंगे वो लगभग 70-80 दिन के आसपास की फसल होगी। तो पोटास की 1 बोरी, 10-26-26 की 1 बोरी जो NPK आती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 से 10 kg, सागरी के 10 kg और सल्फर लगभग 10 kg आपको इस्तेमाल करना है। कोशिश कीजिए कि 90% वाली जो सल्फर आती है 5 से 7 kg तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो सेकंड बेसल डोज है वो टॉप ड्रेसिंग के समय जाएगा। अदरक की फसल पर पोटास और साथ में फास्फोरस के साथ साथ सल्फर की अधिक आवश्यकता पड़ती है। कब? जब हमारी फसल मैच्योर होती है, जब कंदों का विकास हो रहा होता है। यानी आपने मई महीने पर अदरक को लगाया तो अगस्त के बाद से आपको स्पेशल कौन सी खाद देना है, जैसे NPK 0050 है, NPK 13045 है। इन खादों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें जिसमें पोटास की मात्रा अधिक आती हो। लगभग 40-50 दिन बाद आप 19-19-19 है, 17-44-0, 12-61-0 जैसी खादों का इस्तेमाल करें। 2 से 3 kg 3 से 4 दिनों के अंतराल पर इस्तेमाल करने से बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। यानी ओवरऑल अदरक की जो टेबल आप देख रहे हैं, 3 प्रकार से खादों का इस्तेमाल करना है। पहली वो स्टेज जब हमारी फसल प्लांटेशन से लेकर के लगभग 60 दिन की होती है, तो इस समय इन खादों पर विशेष ध्यान दीजिए। NPK 19-19-19 है, 20-20-20 है, 23-23-23 है, 12-61-0 है, 17-44-0। इन खादों को आप चलाइए और इनके बीच बीच में ह्यूमिक एसिड, बोरॉन, चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाइए। लेकिन 2 महीने से 4 महीने के बीच में आपको कौन कौन सी खाद चलाना है? NPK 52-34, 052-34 है, NPK 13-40-13 को चला सकते हैं, 12-61-0 को चला सकते हैं, 17-44-0 को चला सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। अब यह जो लिस्ट देख रहा है, एक साथ सभी खादों को मत चला देना, एक बार में एक खाद चलाइए। 3-4 दिन का अंतर रखिए और क्वांटिटी आपको रखना है 3 से 4 kg प्रति एकड़। और तीसरी जो स्टेज है, जब मैच्योर स्टेज में जाती, जब कंदों का विकास हो रहा हो, तो इस समय 0050, NPK 13045 है, इन खादों को चलाइए। और इसी बीच में आप फेरस सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इनका इस्तेमाल जरूर करें। और अदरक की फसल पर आपको बोरॉन और कैल्शियम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो ध्यान रखिए 3 से 4 दिन 5 दिन के अंतर पर खाद देनी है और 3 से 4 kg प्रति एकड़। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कंद विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अदरक का साइज़ वजन बढ़े, तो इसके लिए क्या काम करें? तो इसके लिए आपको, जैसे जब फसल में कंद का विकास हो रहा हो, तो उस समय NPK 0050 लीजिए 1 लीटर पानी में 3 से 4 ग्राम, और बोरॉन लीजिए 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की दर से स्प्रे करें। और इसके अलावा आप अपनी अदरक की फसल पर कंदों का अच्छा विकास हो, तो इसके लिए हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स का भी स्प्रे करने से बहुत ही बढ़िया फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। जो कल्टार आता, पैक्लोबुटराजोल, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं और सिंचाई से, ड्रिप से भी आप चला सकते हैं। इसका डोज जैसे टाबुली आती है, टाबुली 35 से 40 ml प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। कल्टार आती है 80 ml प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। और आप चाहें तो लिहुसिन चमत्कार प्लांट फिक्स का भी स्प्रे कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव कर सकते हैं, इससे हाइट लॉक होती है और कंदों का विकास अधिक होता है। तो जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हाइट हो रही है, कंद नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर देना, उत्कृष्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार आप अदरक की फसल पर खाद शेड्यूल का मैनेजमेंट करें और बढ़िया तरीके से आप खादों का प्रयोग करें आवश्यकता अनुसार। इसके अलावा अदरक की फसल पर सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो स्प्रे में, कि कौन सी दवाइयों का स्प्रे करें, कौन सी समस्या आती हैं। तो आइए इसके बारे में भी समझते हैं। अदरक की फसल पर कोई बड़ी समस्या है तो वो है कंद गलन की। इसके अलावा सफ़ेद मच्छर है, थ्रिप्स है, माइट्स है, इल्ली है, कंद को नुकसान पहुंचाने वाली सुंडी है, वाइट ग्रब है, और भी रस चूसक और कीटों का प्रकोप होता है। फंगस पर पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट है, लीफ ब्लाइट, अलग अलग प्रकार के फंगस और कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो अदरक की फसल पर देखो अलग अलग बीमारी आती, जैसे सॉफ्ट रॉट आती है, जड़ सड़न या फिर कंद गलन की समस्या आती है। तो इसके लिए M45 मैंकोजेब 75% 400 ग्राम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर एलेट और रोको तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाती है। इनका स्प्रे आप करें और कोशिश करें रोको और एलेट का स्प्रे ना करके, यदि आप ड्रिंचिंग करते हैं, ड्रिप से चलाते हैं,
तो उत्कृष्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा लीफ ब्लाइट के लिए जो अदरक की फसल पर लीफ ब्लाइट फंगस आता है और यह जून के बाद ही प्रकोप इसका अधिक देखने के लिए मिलता है और 12-15 दिन के आसपास की फसल हो तो आपको बीच बीच में स्प्रे करते रहना चाहिए, जैसे कि जम्प्रो है, इक्वेशन प्रो फंगीसाइड है, मेरीबॉन है, कस्टोडियो है, नेटिवो है, इनका स्प्रे आपको करना चाहिए। थ्रिप्स के लिए पेगासस के साथ पुलिस का स्प्रे करने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं या फिर सिमोडिस के साथ जंप का भी छिड़काव करने से काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं यदि अदरक की फसल पर थ्रिप्स का प्रकोप है तो। इसके अलावा आप प्रोफेक्स सुपर और इमिडाक्लोरप्रिड का भी स्प्रे कर सकते हैं। हल्के फुल्के पर जड़ में नुकसान पहुंचाने वाली सुंडी का प्रकोप है या फिर नेमेटोड्स का प्रकोप है, सिजेंटा कंपनी की जो वेनिवा के नाम से दवाई आ रही है इसकी भी ड्रिंचिंग कर सकते हैं और वोलियम फ्लेक्सी भी अच्छा रिजल्ट दिखाती है। लेकिन वोलियम फ्लेक्सी से अच्छा जो नई दवाई आई सिजेंटा कंपनी की ये अच्छा रिजल्ट दिखा रही है। इल्ली के लिए एमामेक्टिन वेंजॉइड, CTPR है, प्रोफेनोसाइपर है, अलीका है, एम्प्लीगो है, इम्यूनिट है, इसके अलावा एकतारा का स्प्रे आप कर सकते हैं। लीफ है स्पॉट के लिए साब, मेरीबॉन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर टेबू कोनोजोल का स्प्रे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ग्रोथ के लिए, कंद विकास के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि प्लानोफिक्स है 15 लीटर पानी में 4 ml और बोरॉन 15 लीटर पानी में 15 ग्राम, चिलेटेड कैल्शियम 15 लीटर पानी में लगभग 30 ग्राम की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप स्प्रे शेड्यूल चलाएं, लेकिन स्प्रे शेड्यूल भी 4-5 स्प्रे शेड्यूल हम आपके लिए स्पेशल बना करके लाए हैं जो अदरक की फसल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिजल्ट दिखाती हैं। लेकिन फसल का ऑब्जर्वेशन भी तो करना है, ऐसा नहीं कि जो बता दिया स्प्रे कर दिया। फसल को भी देखिए, थ्रिप्स की यदि दवाई हम स्प्रे करा रहे हैं, यदि थ्रिप्स का ही प्रकोप नहीं है तो फसल का ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला स्प्रे 40 से 50 दिन की फसल में, दूसरा स्प्रे 70 दिन की फसल पर, तीसरा स्प्रे 90 से 95 दिन की फसल पर, चौथा स्प्रे 120 से 125 दिन की फसल पर और पांचवा स्प्रे लगभग 140 से 150 दिन की फसल होती है। तो कस्टोडियो, घरडा की पुलिस, पेगासस और प्लानोफिक्स का स्प्रे करने से काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। जड़ संबंधित जो बीमारी हैं उनसे बचाने के लिए अच्छी दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। जड़ स्वस्थ तो आपकी फसल स्वस्थ, और जड़ में कोई नुकसान आ गया तो फिर आप ऊपर स्प्रे करते रहना, रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो लागत है 1 एकड़ में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास लागत लगती है और इस फसल को तैयार होने में यह 8 से 9 महीने में फसल तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद आप जब आपको अच्छा रेट मिले तो आप हार्वेस्टिंग करा सकते हैं। और रही बात बाजार भाव की, मार्केटिंग रेट की, तो अदरक का जो मार्केट रेट हम सुनते हैं तो वो तो फुटकर में काफ़ी हाई देखने के लिए मिलता है, लेकिन हमारे किसानों खेत से अदरक का जो रेट है वो 18 से 20-22 रुपये के आसपास का रहता है। तो रेट किसानों को कम ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन 1 एकड़ में जो उत्पादन है आप लगभग 15 से लेकर के 22 टन तक पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यानी लागत काट करके आप 1 एकड़ अदरक की फसल से लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास की कमाई बड़े आराम से कर सकते हैं। और फिर रेट अच्छा रहता है तो इससे भी ऊपर की कमाई आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार हमने अदरक की खेती की संपूर्ण जानकारी साझा करी। यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन खाली है, अपने सुझाव, अपने प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। धन्यवाद।